दोस्तों नमस्कार। भाग्यांक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे इम्पैक्ट ऑफ द डेस्टिनी नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डेस्टिनी नंबर को किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए और कैलकुलेट करने के बाद डेस्टिनी नंबर जो भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा 1 to 9 तक उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे लाइफ पर, पर्पस ऑफ द लाइफ एंड द वे वी लिव इन दिस लाइफ। All these we will know with the help of destiny numbers. Along with the destiny numbers 1 to 9, we have three special destiny numbers described in the Kiro system of numerology, that are 11, 22 and 33. So we will know in short about 1 to 9 and a little more about 11, 22 and 33, because already we have discussed in the personality number the impact of numbers 1 to 9. तो आज ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे उन नंबर्स के बारे में जानने की, ताकि हमें पता चल पाए कि वही नंबर जब पर्सनैलिटी में आते हैं तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं और भाग्यांक के रूप में अगर आते हैं तो क्या कहते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो हम दिखते हैं, हम किस तरह का हमारा स्वभाव है, दैट इज़ पर्सनैलिटी। एंड द भाग्यांक इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि भगवान ने किस मकसद के साथ हमें भेजा है और अगर हम उस मकसद पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। एंड इफ़ वी आर नॉट गोइंग विद दैट पर्पस, तब हम थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो उस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है वो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल जानेंगे कि हमारा जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या कहता है। तो दोस्तों, इस सब को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर्स में, उसमें सबसे पहला नंबर आता है डेस्टिनी नंबर 1। यानी कि जो तरीका है उसे अप्लाई कीजिए और अगर टोटल सम नंबर 1 आता है तो नंबर 1 की क्वालिटीज़ हमें पता है, इंडिपेंडेंट एंड लीडरशिप, मेन क्वालिटीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एंड हैविंग नो लीडरशिप इन हिज और हर लाइफ, that means he is not going good with his destiny and suffering for that. तो वो इस लाइफ में उस डेस्टिनी को पूरी तरह से पा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो एक नंबर वाले डेस्टिनी वाले पर्सन्स हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ डिपेंडेंट होकर काम शुरू करते हैं, किसी पर्सन पर, दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं। तो लेसन भी है और पर्पस भी है। डेस्टिनी और भाग्यांक इज द लेसन एंड पर्पस। इफ़ वी गो विद द पर्पस देन इट्स ओके, इफ़ वी डोंट गो विद द पर्पस दैट टाइम इट बिकम्स लाइक अ लेसन। तो अगर इसको लेसन की तरह लेना है तो समझिए क्या चाहती है डेस्टिनी और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। अब अगली डेस्टिनी नंबर पर आते हैं, नंबर 2 पर। नंबर 2 की बेसिक क्वालिटीज़ हैं पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन। अगर कोई भी पर्सन पार्टनरशिप या कॉपरेशन में काम कर रहा है जो कि डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक 2 के साथ जन्म हुआ है जिसका, तो दैट्स ओके। इफ़ ही और शी इज़ नॉट गोइंग विद दैट मोटिव, that time he will feel frustrated और painful life। तो नंबर 2 वाले लोगों को जिनकी डेस्टिनी या भाग्यांक 2 है, उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इस तरह से अपनी लाइफ को चलाते हैं तो दैट मीन्स दे आर गोइंग गुड विद देयर डेस्टिनी। अब आते हैं नंबर 3 पर। Number 3 is the number of Jupiter, but at the time of destiny, we will take this as a creative number and as a number that use verbal skills। यानी कि नंबर 3 जिनका भी भाग्यांक होगा वो या तो स्पिरिचुअल फील्ड में होंगे या वर्बल स्किल्स यानी कि स्पिरिचुअल स्पीकिंग्स का काम करेंगे, प्रीचिंग का काम करेंगे। अगर वो इस तरह से नहीं करते,
वो नंबर 3 डेस्टिनी के साथ अगर वो साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट इफ दे आर यूजिंग देयर वर्बल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी दे आर हैप्पी एट ऑल। अगर नहीं कर रहे तो वो काफ़ी परेशान और निराश होंगे अपनी लाइफ से। तो उन्हें इस निराशा से निकलने के लिए अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका भाग्यांक आपसे क्या करवाना चाहता है तो आप जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। अब आते हैं नंबर 4 पर, जिनकी भी भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर इज़ नंबर 4। दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो अगर वो उस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहे, किसी और के दबाव में जी रहे हैं या किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग गुड विद देयर प्रैक्टिकलिटी, दैट टाइम दे फील फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट गेट सक्सेस लाइक दैट, जिसके लिए वो जितना वो चाहते हैं या जिसके वो हकदार हैं उतनी सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाती। तो अगर वो अपनी डेस्टिनी का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए और उस मेहनत के रिजल्ट्स को खुद अपने कैनवस पे उतारना चाहिए, क्योंकि नंबर 4 वाले वो लोग हैं जो अपने जो मन की भावनाएं हैं या जो उनके मन में चल रहा है या जो वो सोचते हैं उसको खुद कैनवस पे देखना चाहते हैं, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड। तो अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 जब भी किसी के भाग्यांक में आता है दैट मीन्स ट्रैवलिंग एंड चेंजेस। तो ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि हर समय आप ट्रैवल करते रहोगे। तो जिनकी डेस्टिनी नंबर 5 है वो दे नीड चेंजेस इन देयर लाइफ, इन देयर बिजनेस, इन देयर जॉब्स, और चेंजेस इन द सेंस अ वेराइटी ऑफ द बिजनेस। तो वो बिजनेस अलग अलग तरह से बिजनेस करेंगे या बिजनेस की स्ट्रेटजीज समय समय पर चेंज करते रहेंगे। अगर वो इस तरह नहीं करते तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग में हम देखेंगे कि उनकी जॉब या उनका काम इस तरह का होता है जो वर्क प्लेस पर समय समय पर उन्हें चेंजेस देता है या घूमने फिरने का काम देता है। अगर उन्हें कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जहाँ पर उन्हें टिक कर बैठ कर काम करना पड़ता है तो वो खुश नहीं रह पाते, वहाँ पर वो उतना खुशी से काम नहीं कर पाते। तो ये था डेस्टिनी नंबर 5। अब आते हैं डेस्टिनी नंबर 6 पर। डेस्टिनी नंबर 6 जो है वो है थोड़ा सा कॉपरेशन एंड सोशल सर्विस। तो कॉपरेशन, सोशल सर्विस एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं नंबर 6 वाले, और उनकी लाइफ भी इसी तरह से मोटिवेट होती है। अगर वो कुछ इस तरह के प्रोफेशन में फंस जाते हैं जहाँ पर वो लोगों की कॉपरेशन को देख नहीं पाते या लोगों को कॉपरेट नहीं कर पाते, कुछ ऐसा सेक्टर उन्हें मिल जाता है जहाँ उन्हें अकेले काम करना पड़ता है, कोई लोग ही नहीं दिखते, फैमिली से नहीं मिल पाते, तो वो अपनी स्किल्स को उस प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये है इम्पैक्ट नंबर 6 का। तो अगर नंबर 6 से कोई भी पर्सन है तो उसे अपने फैमिली के आसपास जॉब करनी चाहिए, या जॉब जहाँ कर रहे हो वहाँ फैमिली को भी साथ लेकर जाएं। अकेलापन जहाँ हो वहाँ पर उन्हें नहीं रहना चाहिए, वरना वो फैमिली सिकनेस फील करते हैं, या अपनी जो सर्विस है या उनकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस करते हैं, जो अच्छा नहीं है। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 जो केतु का नंबर है, जो एनालिटिकल और विजडम का प्रतीक है। तो अगर नंबर 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो या तो एनालिटिकल फील्ड्स में होते हैं, कोई टीचिंग के फील्ड्स में, साइंटिफिक रिसर्च टाइप से वर्क्स में होते हैं, जहाँ उन्हें उनकी जो विजडम है, जो डीप नॉलेज है, उसे यूज़ करने का मौका मिलता है, या फिर ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर हैं। तो अगर वो उस तरह से अपनी फीलिंग्स को या अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं तो दैट टाइम्स दे फील हैप्पी। अगर नहीं कर पा रहे तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन उनके जीवन की उदासी का या निराशा का कारण बनती है, जो काफ़ी नेगेटिविटी या काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है नंबर 7 की डेस्टिनी वाले लोगों को। आते हैं नंबर 8 पर।
नंबर 8 वाले जो पर्सन होते हैं वो मटेरियलिस्टिक एंड वर्क एल्कोहलिक होते हैं। वर्क एल्कोहलिक मतलब कि उन्हें एक एडिक्शन होता है अपने काम से, जिस भी काम के प्रति लगते हैं उसको पूरी दृढ़ता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। हालांकि सफलता के मामले में उनका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु उनको उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर वो सोच लेते हैं कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है तो दे विल गिव देयर 100%। और अगर उनकी मटेरियलिस्टिक जो उनकी सोच है या जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो वो इतनी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होते हैं कि फिर वो क्या करते हैं उन्हें भी नहीं पता। तो दैट मीन्स कि नंबर 8 जिनकी भी डेस्टिनी नंबर है, उन्हें इस तरह के काम करने चाहिए जहाँ धीरे 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 सही, परंतु एक कॉन्टिन्यूस रो में उन्हें रिजल्ट मिलते रहे। कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने जो एफर्ट्स डाले तो वो वेस्ट हो गए। जिस दिन उन्हें ये फील हो जाएगा उसी दिन उनकी जो ग्राफ है सक्सेस का वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जब वो नेगेटिव या डिप्रेस्ड स्टेज में आते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये है डेस्टिनी नंबर 8 का। आते हैं डेस्टिनी नंबर 9 पर। सभी जानते हैं कि 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फलेसनेस। तो इस तरह के पर्सन को अगर आप किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ रिश्वतखोरी चलती हो, जहाँ लोगों की सिफारिश चलती हो, तो वो किस तरह से फील करेंगे। उन्हें ऐसे लगेगा कि मैं तो घुट रहा हूँ यहाँ पर, मैं किस तरह से जीऊँ। और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, आपके सीनियर्स हैं या आपका कोई भी इस तरह का पर्सन है जिनके सामने आप बोल नहीं पाते अपनी चीज़ों को, बट स्टिल यू हैव टू सफ़र फॉर दैट। तो अगर वो इस तरह की सफरिंग्स या फ्रस्ट्रेशंस हैं तो एक दिन इस तरह का ब्लास्ट होता है कि वो अपना और सामने वाले दोनों का नुकसान करते हैं। तो इसलिए नंबर 9 वाले पर्सन्स को ऐसी जॉब्स चुननी चाहिए जहाँ थोड़ी स्पिरिचुअलिटी हो, थोड़ी क्लीनिनेस हो, या विचारों में या लेन देन में एक क्लैरिटी हो, कोई धोखा भ्रष्टाचार ना हो, ताकि वो आराम से, शांति से और खुशी से अपनी उस लाइफ को चला सकें। तो ये था डेस्टिनी नंबर 9 तक का जो रिज़ल्ट हो सकता है वो। अब 3 स्पेशल नंबर्स आते हैं 11, 22 एंड 33। तो 11 इन टर्न केम टू नंबर 2, परंतु यहाँ पर 11 का खास महत्व है, उसे बोला जाता है मास्टर हीलर नंबर। तो मास्टर हीलर नंबर दे आर रियल विजनर्स। उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी में आगे क्या होना है या किसी और की लाइफ को वो किस तरह से गाइड कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो दे आर बेस्ट हीलर्स और विजनर्स। और वो हीलर और विजनर्स इस वे में होते हैं कि वो दूसरों के अंतर्मन की आवाज़ भी सुनते हैं और अपने अंतर्मन की आवाज़ को उन तक पहुंचाने में सफल होते हैं। तो बहुत अच्छा डेस्टिनी नंबर होता है अगर ये इस फील्ड के अलावा किसी और फील्ड को चुनते हैं जहाँ पर इनको स्पिरिचुअलिटी से या इस तरह की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उस तरह से ना ग्रो कर पाते हैं ना खुश रह पाते हैं। तो ये था इम्पैक्ट नंबर 11 का। आते हैं नंबर 22, मास्टर बिल्डर नंबर इन द डेस्टिनी सीरीज, वंडरफुल डेस्टिनी नंबर। अगर जिसका भी ये डेस्टिनी नंबर होता है, मेरे ख्याल से बिल गेट्स का ये नंबर है और एक डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको शेयर की थी, उनका भी 22 है। तो जो ये डेस्टिनी वाले नंबर्स वाले 22 वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर इतने मेजर, इतना बड़े प्लान्स होते हैं और उनको वो पूरी तरह से अप्लाई करने में सक्षम होते हैं। वो जानते हैं किस तरह से प्रैक्टिकली जो उनके थॉट्स हैं, माइंड में चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से पर्दे पर उतारा जाए और एक बड़े बिजनेसमैन या एक बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दुनिया को एक इस तरह की पहचान देकर जाते हैं कि लोग उन्हें आज और हज़ारों वर्षों तक याद रखेंगे। अगर उन्हें इस तरह का कोई फील्ड, कोई क्षेत्र नहीं मिलता, तो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते, तो ये फिर उनके निजी जीवन में कहीं ना कहीं असफलता और निराशा का कारण बनता है। तो ये था मास्टर डेस्टिनी नंबर 22। अब आते हैं मास्टर डेस्टिनी नंबर 33, द मास्टर हीलिंग लव।
डबल 3 जब मिलता है तो नंबर 6 पर आता है, यानी कि शुक्र पर, यानी कि दो गुरु मिलकर एक शुक्र का निर्माण कर रहे हैं। तो दो गुरु यानी कि फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट स्पिरिचुअलिटी इन द लग्जोरियस वे। तो जो भी नंबर 33 से, हालांकि बहुत रेयरेस्ट नंबर है 33, डेस्टिनी नंबर बहुत कॉमन नहीं है। अभी तक की मैंने जो मेरी न्यूमरोलॉजी की जर्नी है, मैंने सिर्फ 2 लोगों का 33 डेस्टिनी नंबर देखा है, उसके अलावा आज तक मैंने कभी नहीं देखा 33 डेस्टिनी नंबर। बट स्टिल we can imagine the persons like 33, like big जो spiritual preachers हैं, जो एक large level of spiritual gathering को collect करने की क्षमता रखते हैं, उन spiritual gatherings को collect करके परंतु वो उनको spiritual guidance देते हैं, उनके लिए spirituality create करते हैं, but they live like Venus। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस नंबर को इन नंबर वालों को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। अगर ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने 33 को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें वो क्षमता होती है कि वो अपने वर्ड से, अपनी हीलिंग से एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल को हील करने की पावर रखते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन, दे हैव पावर टू हील अ lot of peoples in a single attempt। Very good number for healing and love spreading and spiritual preaching। So ये हुई बात डेस्टिनी नंबर्स की दोस्तों, 1 to 9 and another 3 destiny numbers I have explained in this video। So इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स मुझे कीजिए। कोशिश करूँगी और ज़्यादा जानकारी में न्यूमरोलॉजी पर जितना ज़्यादा हो सके समय समय पर एक प्रॉपर तरीके में, एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने लेकर आऊँगी। हालांकि शायद आपको अभी लग रहा होगा कि इस तरह से चीज़ें बहुत धीरे धीरे आ रही हैं, या फिर थोड़ी सी लॉजिकल या बेसिक चीज़ें आ रही हैं जो शायद आजकल सबको पता है। बट अगर आप जब बाद में जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, बेसिक चीज़ों के साथ जब हम आगे एडवांस चीज़ें समझेंगे तो उन्हें समझने में और उन्हें जानने में हमें बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।